हाय एवरीवन, मैं हूं सवालम एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल शहजादा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूट्यूब चैनल हैकिंग से रिलेटेड। दोस्तों, आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैक हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 5-6 दिन पहले प्रियाज ब्यूटी जोन नाम का एक चैनल था, वो हैक हो गया था। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। और अभी 2-3 दिन पहले थगेश नाम का एक चैनल था, 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे, वो हैक हो गया था। थोड़ा पीछे चले तो 4-5 महीने ज्ञानी 2.0 नाम का जो चैनल है वो हैक हो गया था। लगभग 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे उसके। और ऐसे ना जाने कितने सारे चैनल रोज यूट्यूब पे हैक हो रहे हैं। और ये चैनल क्यों हैक हो रहा है, क्या गलती ये लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चैनल हैक हो रहा है, और ये जो हैकर लोग हैं इनको चैनल हैक करके आखिर मिलता क्या है, क्यों ये दूसरों के चैनल को हैक करते हैं, और ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा चैनल हैक ना हो और हम लोग अपने चैनल को सेफ रख सकें। इस वीडियो में मैं आपको 8-10 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप कंप्लीटली फॉलो करोगे तो आपका चैनल कभी भी हैक नहीं होगा। आई कैन एश्योर यू अबाउट दैट। तो इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जानना है ये सब कुछ और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखिए लास्ट तक। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि YouTube चैनल हैक क्यों होता है और ये जो हैकर लोग होते हैं वो YouTube चैनल हैक करने में सक्सेस कैसे हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे मेन रीजन जो है YouTube चैनल हैक होने के पीछे वो ये है कि हम लोग अपनी प्राइवेसी का ध्यान सही से नहीं रख पाते हैं, या ध्यान रखते भी हैं तो कई बार गलती से ऐसा मिस्टेक कर देते हैं कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से हमारा डेटा जो है कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, कहीं हैकर के पास चले जाता है और आपका चैनल हैक हो जाता है। और दूसरा और सबसे मेन रीजन जो है वो ये है कि हम लोग कई बार लालच में आ जाते हैं। ज्यादातर टाइम क्या होता है कि हैकर आपको स्पॉन्सर बन के कॉन्टेक्ट करता है आपके ईमेल आईडी पे और आपको अच्छा खासा पैसा ऑफर करता है कोई स्पॉन्सर वीडियो के लिए, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह करने के लिए, और आपको पैसा दिखता है अच्छा खासा और आप भूल जाते हैं कि आपको चेक करना है कि वो ओरिजिनल बंदा है कि नहीं है, आपको जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है वो सच में जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं है, या आपको जो प्रोडक्ट बता रहा है वो जेन्युइन भी है तो जो बंदा आपको कांटेक्ट कर रहा है क्या वो उसकी टीम में से है कि नहीं, उस कंपनी में से है कि नहीं है, या कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आपको दिखा करके आपको कांटेक्ट कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो कोई और ही बंदा है, उस प्रोडक्ट से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस टाइप से आपको मतलब अच्छा खासा पैसा ऑफर करता है, आप वो सब चेक करना भूल जाते हो और बस जो वो कहता है आप उसको फॉलो करते जाते हो और आपका चैनल हैक हो जाता है। कई बार आपको कोई गेम डाउनलोड करने बोलता है, आप कर लेते हो डाउनलोड। कई बार आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने बोलता है, आप डाउनलोड कर लेते हो और आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो, और उस बहाने आपके कंप्यूटर का या आपके मोबाइल का जो भी डिवाइस आप यूज करते हो उसका सारा एक्सेस हैकर के पास चले जाता है और आपके ब्राउजर में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में जहां पे भी जो भी डेटा सेव है वो सारा पासवर्ड वगैरह सब कुछ उसके पास चला जाता है और आपका चैनल हैक हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे पॉइंट की तरफ कि ये जो हैकर लोग हैं ये चैनल हैक आखिर क्यों करते हैं, क्या फायदा है इनका हैक करने से। तो बेसिकली पैसा कमाना होता है इन लोगों को चैनल हैक करके। 2 तरह से मोस्टली पैसा कमाया जाता है यूट्यूब चैनल हैक करके। पहला तरीका ये है कि आपका चैनल हैक करने के बाद वो आपको थोड़े दिन बाद कांटेक्ट करता है और आपको बोलता है कि आपको चैनल वापस कर दूंगा लेकिन बदले में आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। हैकर आपको ऐसा बोलता है, जस्ट लाइक किडनैपिंग। जैसे आपके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया और आपको कॉल करके बोल रहा है कि आप इतना पैसा दो तब आपके बच्चे को छोड़ेंगे। यूट्यूब चैनल भी हमारे बच्चे की तरह होता है, मतलब छोटे से हम लोग उसको बड़ा करते हैं, हमें काफी ज्यादा प्यार होता है उससे। तो जितना पैसा मांगता है कई लोग पैसा दे देते हैं, तो इस बहाने वो लोग पैसे कमाते हैं। कई लोग पैसा नहीं भी देते हैं, तो जो लोग नहीं देते हैं उसके केस में क्या होता है कि उस चैनल का मतलब
जब उनके पास सारा एक्सेस चला जाता है तो वो उस चैनल को ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे ईमेल आईडी वगैरह पे। उसके बाद उसका चैनल का नाम वगैरह चेंज कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर तो वही रहता है। तो उसके बाद उसको चैनल को बेच देते हैं या खुद यूज कर लेते हैं। इस तरह से आपको आपका चैनल दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका ही चैनल है। पूरा लुक चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपके चैनल को बेच दिया जाएगा। तो इस तरह से वो पैसा कमाते हैं, बेसिकली इसीलिए हैकिंग होता है। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ पे मैं आपको 8-10 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप कंप्लीटली फॉलो करोगे तो आपका चैनल कभी भी हैक नहीं होगा। तो टिप नंबर 1, कभी भी आपको वो वाला ईमेल आईडी किसी के साथ शेयर नहीं करना है जिससे आपने अपना चैनल बना रखा है। वो ईमेल आईडी आप एक तरह से उसको भूल जाओ, किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना है। बस आपको पता होना चाहिए उसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। कभी भी आपसे कोई स्पॉन्सर कांटेक्ट करे, ये करे वो करे, अगर आपको कांटेक्ट के लिए किसी को ईमेल देना है तो आप एक दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट कर लो, स्पेशली स्पॉन्सर वगैरह के लिए, या कोई किसी सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है, किसी वेबसाइट पे लॉगिन करना है, उन सब के लिए आप दूसरा अलग से ईमेल आईडी क्रिएट करो जिससे आपने यूट्यूब बनाया है उस ईमेल को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है आपको। टिप नंबर 2, कभी भी आपको कोई स्पॉन्सर कांटेक्ट करे, आपने कांटेक्ट ईमेल आईडी अपने चैनल पे लिख रखा है अबाउट सेक्शन में, कभी भी आपको कोई भी कांटेक्ट करता है स्पॉन्सरशिप के बहाने या किसी के बहाने, तो आपको सबसे पहले जो चीज चेक करना है वो चेक करना है जिस ईमेल से उसने ईमेल किया है वो क्या ऑफिशियल ईमेल है, वो क्या ब्रांडेड ईमेल है, या फिर नॉर्मल जीमेल आईडी है, मतलब @gmail.com लास्ट में लिखा हुआ है या कंपनी का नाम लिखा हुआ है। मतलब अगर मेरे कंपनी का नाम है लुनेटिक एप्स तो @lunaticapps.com या @lunaticapps.in लिखा हुआ है या फिर @gmail.com लिखा हुआ है। तो अगर @lunaticapps.com लिखा हुआ है मतलब कंपनी का नाम वहां पे है, तो ज्यादातर चांस है कि वो जेन्युइन ईमेल होगा। लेकिन अगर @gmail.com लिखा हुआ है तो ज्यादातर चांस है कि वो फर्जी ईमेल होगा। तो ये चीज सबसे पहले आपको देखना है। टिप नंबर 3, अगर आपके पास कोई भी स्पॉन्सर आता है और आप उससे बात करते हो, कन्वर्सेशन होता है ईमेल पे, और वो आपसे व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है, तो आपको उसी टाइम समझ लेना चाहिए कि ये फर्जी है या आपके चैनल को हैक कर सकता है। क्योंकि जो भी कंपनी, ज्यादातर कंपनी जो इंडिया से बाहर की होती है, वो 99.9% केस में व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर कभी नहीं मांगती। अगर इंडिया की कंपनी हो तो हो सकता है मांग ले, वो अलग बात है, बट इंडिया से बाहर की कंपनी होगी तो कभी भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर नहीं मांगा जाएगा। अगर ये डिटेल्स मांगा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये कॉन्टेक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर क्यों मांगते हैं? ज्यादातर व्हाट्सएप जो होता है वो मेन नंबर होता है लोगों का, और उस नंबर को बाद में वो लोग यूज कर लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ओटीपी मंगवाने के लिए, बहुत सारे तरीके से ये लोग यूज कर लेते हैं। आजकल तो आई पिन का भी जमाना आ गया, तो उसका डुप्लीकेट सिम जनरेट हो जाता है, मतलब डिजिटल सिम जनरेट हो जाता है, उस पे ओटीपी वगैरह मंगवा लेते हैं। तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर या स्पेशली वो नंबर जो आपके यूट्यूब चैनल के आईडी से लिंक है, वो नंबर तो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर बहुत जरूरी है, आपको करना पड़ रहा है, तो आप कोई दूसरा नंबर शेयर करो जो कि आपके यूट्यूब चैनल से लिंक नहीं है। टिप नंबर 4, आपको कभी भी अपने ब्राउजर में पासवर्ड सेव नहीं करना है यूट्यूब वाले ईमेल आईडी का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आपके पास कोई स्पॉन्सर वगैरह आता है आपको प्रोडक्ट चेक करने के लिए, या मतलब अगर कोई वेबसाइट वगैरह है या उनका कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है, अगर आपसे इंस्टॉल करवा भी ले तो उसको वो ब्राउजर में नहीं मिले, क्योंकि जब भी हम पासवर्ड वगैरह सेव करते हैं तो आपके ब्राउजर में कुकीज के फॉर्म में वो सेव हो जाता है। और वो अगर आप से कोई मतलब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा लेता है, इंस्टॉल करवा लेता है, किसी भी बहाने से आपको पता ना चले,
या आपने गलती से कर दिया, तो अगर आपके ब्राउजर में वो सारा डिटेल सेव है तो उसके लिए हैक करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां से वो सारा कुछ एक्सेस कर सकता है। ज्यादातर आप पासवर्ड कोशिश करो याद रखो, अगर याद नहीं रखते हो तो कहीं डायरी में कॉपी में लिख के रखो, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ब्राउजर में उसको सेव करके मत रखो। टिप नंबर 5, अगर आपके पास कोई ब्रांड आता है या कोई कंपनी आती है स्पॉन्सरशिप के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो सबसे पहले यार उसके बारे में गूगल करो। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा गूगल क्रोम पे जाओ या किसी भी ब्राउजर पे जाओ, उस कंपनी का नाम टाइप करो और उस या नाम के साथ रिव्यू लिख के टाइप करो, तो उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने रिव्यू लिखा होता है कंपनी का, अगर उनके साथ फ्रॉड वगैरह हुआ होता है तो वो लोग रिव्यू लिखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं है, किसी ने उसके बारे में गलत तो नहीं लिखा है, उनके साथ किसी और के साथ उसने ऑलरेडी फ्रॉड तो नहीं कर रखा है। तो ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। गूगल पे आप सर्च कर लो, गूगल पे नहीं मिलता है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कई बार यूट्यूब पे भी लोग डाल देते हैं। तो थोड़ा सा ना आप पहले सर्च किया करो उसके बारे में, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड आपको कांटेक्ट करता है तो। टिप नंबर 6, अगर आपके पास कोई भी ब्रांड या कोई भी कंपनी आती है स्पॉन्सरशिप के लिए और आपको बोलती है कि हमारा ये गेम है, हमारा ये ऐप है या हमारा ये सॉफ्टवेयर है, इसको आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कीजिए, रन करके देखिए कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह, तो आपको कोशिश करना है कि आपको वो इंस्टॉल नहीं करना है जब तक आपको कंप्लीट यकीन ना हो जाए कि वो जेन्युइन कंपनी है या जेन्युइन प्रोडक्ट है। और अगर आपको इंस्टॉल करना भी पड़े तो कैसे आपको इंस्टॉल करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। टिप नंबर 7, अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी गेम या कोई भी ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, जरूरी है, तो आप कोशिश करो कि आप दूसरे डिवाइस में जिस पे आप जो लैपटॉप आप नॉर्मली यूज करते हो अपने यूट्यूब वगैरह खोलने के लिए, उसको यूज ना करके कोई अगर दूसरा आपके पास कंप्यूटर है, कोई दूसरा मोबाइल है, तो उसको यूज करो। मुझे पता है कि सभी लोगों के पास 2 डिवाइस नहीं होता है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, आगे मैं आपको बताऊंगा। टिप नंबर 8, अगर आपको प्रोडक्ट इंस्टॉल करना पड़ता है और अगर आपके पास दूसरा डिवाइस नहीं है, तो अगर आपको लैपटॉप में इंस्टॉल करना है तो विंडोज में आपको पता है कि डिफरेंट प्रोफाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने विंडोज में। तो जो नॉर्मल आपका प्रोफाइल है उसको यूज करके इंस्टॉल मत करो, एक डिफरेंट प्रोफाइल आप क्रिएट करो अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में, और उसके बाद आप उस वाले प्रोफाइल में, जैसे आप स्कूल में जाते थे तो स्कूल के लैब में जो कंप्यूटर होता था उसमें आपने देखा होगा डिफरेंट प्रोफाइल बना होता है, एक गेस्ट के नाम से होता है, एक किसी टीचर के नाम से होता है, दूसरा किसी टीचर के, इस टाइप से डिफरेंट प्रोफाइल बना होता है। उसी तरह आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में भी डिफरेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। बहुत ज्यादा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 2 भी क्रिएट करते हो, एक मेन जिसको आप नॉर्मली यूज करते हो, एक टेस्टिंग वगैरह, प्रोडक्ट टेस्टिंग वगैरह के लिए क्रिएट कर लो। अगर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है तो उस प्रोफाइल में आप उसको इंस्टॉल करो। उससे क्या होगा कि अगर आप इंस्टॉल करते हो तो अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं है, उससे कुछ स्पाई करने की कोशिश कर रहा है या हैक करने की कोशिश कर रहा है, आपका डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस वाले प्रोफाइल में आपका डेटा उसको मिलेगा नहीं। तो इस तरह से आप उससे बच सकते हो। और सिर्फ ये कंप्यूटर की बात ही नहीं है, अगर आपको मोबाइल में करना है तो मोबाइल में भी डिफरेंट प्रोफाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एंड्रॉयड में तो ये फीचर है, एप्पल में भी होगा आई गेस। तो एंड्रॉयड में भी कई बार सेकेंड स्पेस के नाम से प्रोफाइल क्रिएट करने का आता है, कई बार अगर स्टॉक एंड्रॉयड है तो डायरेक्टली प्रोफाइल क्रिएट करने का आता है सेटिंग में जाके, वहां से आप डिफरेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक दूसरा प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और उस प्रोफाइल में जाके आप नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि उसको मेन प्रोफाइल का एक्सेस नहीं होगा, तो अगर आपका कुछ भी डेटा चुराना चाहे, हैक करना चाहे आपके चैनल को, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। टिप नंबर 9, अगर आपके पास कोई ब्रांड आता है या कोई कंपनी आती है या कोई स्पॉन्सर आता है, आपको स्पॉन्सरशिप देने की बात करता है और आपको बोलता है कि आपको हमारे वेबसाइट पे लॉग इन करना पड़ेगा या साइन अप करना पड़ेगा या आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा,
तो आपको कभी भी अपने YouTube वाले ईमेल को तो यूज ही नहीं करना है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन अगर आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो दूसरे ईमेल को यूज करके, तो आप जो पासवर्ड वहां पे रखते हो वो भी पासवर्ड कभी भी YouTube वाला पासवर्ड नहीं होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ स्पॉन्सर के केस में, कहीं दूसरे वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर रहे हो तो उस केस में भी अगर आप कोई पासवर्ड बना रहे हो तो YouTube वाला पासवर्ड आपको कभी भी यूज नहीं करना है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ब्रांड आया और आपको बोला कि आपको हमारे वेबसाइट पे साइन अप करना है, तो आपने साइन अप किया और YouTube वाला पासवर्ड यूज कर लिया, तो होगा क्या कि उस वेबसाइट का जो डेटाबेस है उसका एक्सेस तो उसी के पास होगा या उसके टीम के किसी मेंबर के पास होगा। वहां से वो पासवर्ड रिट्रीव कर सकता है, मतलब वो पासवर्ड वहां से जान सकता है। वैसे पासवर्ड तो इनक्रिप्ट होके सेव होता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो इनक्रिप्टेड डेटा को भी चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, तो उससे वहां से वो पासवर्ड उठा करके आपके YouTube को इजीली हैक कर सकता है। तो कहीं भी आप रजिस्टर वगैरह कर रहे हो, कहीं भी आप साइन अप कर रहे हो, तो आपको YouTube वाला पासवर्ड कभी भी यूज नहीं करना है। 10th एंड लास्ट टिप जो कि आपको करना है, अगर आपने ये सब भी फॉलो किया और किसी भी तरह आपका चैनल हैक हो जाता है, तो सबसे पहले आप YouTube टीम को कांटेक्ट करो। वो कैसे कांटेक्ट करोगे, एक वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं इधर दे दूंगा आई बटन में, वहां से आप देख लेना। और अगर आई बटन में नहीं भी आए तो आपको मैं बता देता हूँ, YouTube स्टूडियो में जाओगे तो वहां पे चैट का ऑप्शन आता है, जहां पे वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आता है ना, उसके जस्ट बगल में चैट का ऑप्शन आ गया है, लाइव चैट का। ऑलमोस्ट सभी को अभी तक मिल चुका है, तो वहां पे क्रिएट करके आप लाइव चैट कर सकते हो YouTube टीम से। वहां पे आप फटाफट से जाके अपना कंप्लेन करो कि मेरा चैनल हैक हो गया है। तो जितना जल्दी आप करोगे कंप्लेन, आपका चैनल बचने का उतना ज्यादा चांस रहेगा। तो ये सारे टिप्स थे जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका चैनल कभी भी हैक नहीं होगा। और अगर आपका चैनल हैक हो भी जाता है 1% चांस, तो लास्ट वाला जो टिप्स मैंने आपको बताया है YouTube टीम को कांटेक्ट करने वाला, तो अगर आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लेते हो तो आपका चैनल बच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव तो मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।